नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। इससे पहले हमने यूपी कांस्टेबल के बारे में बताया हुआ था, जिसमें हमने बताया है कि उसमें कितने वैकेंसीज आए हुए हैं, कब तक का लास्ट डेट है और कब कब तक फॉर्म भरना है और क्या क्या करना है। अब आज इसी क्रम में हम यूपी पुलिस की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है, जो कि यूपी पुलिस एएसआई और एएसआई लिपिक की है। ठीक है, जिसमें आंसू लिपिक की भी पोस्ट है और लिपिक की है, एक लेखा की पोस्ट है। 3 तरह की पोस्ट है इसमें। तो ये वैकेंसी इससे पूर्व आई थी 2021 में, जब वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की 8,085 9,534 वैकेंसी जब आई थी पुरानी वाली, उसके साथ ही ये वैकेंसी आई थी, तब 1300 करीब आई थी। इस बार 900 करीब सीटें हैं इसमें, 921 के करीब सीटें हैं इसमें। तो इस वैकेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है, बहुत ही ये लिपिक क्लर्कियल जॉब है, जिसमें आपको वर्दी मिलेगी और 2 स्टार भी मिलेंगे, लेकिन आपको काम करना होता है क्लर्क का। इसमें 3 तरह की पोस्टें हैं। इस वैकेंसी में 3 तरह की पोस्ट हैं, जिसमें पूरा टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो 921 वैकेंसी है, लेकिन 3 तरह की पोस्टों में इसमें एक पोस्ट है उप निरीक्षक गोपन की। तो उप निरीक्षक गोपन की आपकी लगभग 3 तरह की पोस्टों में उप निरीक्षक गोपन की 268 वैकेंसीज हैं। फिर उप निरीक्षक जो लिपिक की होगी 449 पोस्ट है, और लेखा लेखा वाली उप निरीक्षक लेखा की 204 वैकेंसी है। तो कुल मिला जुला के 921 वैकेंसी हो जा रही है। अब देखते हैं कि इसमें ये जो वैकेंसी आई है इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसका लास्ट डेट है आपका 7 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा, और 28 जनवरी 2024 तक इसका फॉर्म भरा जाना है। इसमें आपका फीस 400 रुपीज़ होगा, SC ST OBC सबके लिए। ठीक है, और इसमें एज क्राइटेरिया है आपका 21 वर्ष से 28 वर्ष, जिसमें एक जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2002 तक के छात्र जो जो लड़के हैं वो भर सकते हैं। अब इसमें एक बार देख लेते हैं हम योग्यता क्या है। इसके योग्यता के अंतर्गत आपको पता होगा कि इसके योग्यता में आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस में आपका 12th पास होता था, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। इसमें 12th पास के साथ साथ भी जो तीनों पोस्ट हैं, तीनों की अलग अलग अर्हता है। तो इसमें तो ग्रेजुएशन तो तीनों में चाहिए, लेकिन तीनों में नहीं। 2 वैकेंसी जो आपकी गोपन की है और उप निरीक्षक लेखा लिपिक की है, उसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन रहे चल जाएगा। लेकिन जो एक तीसरी पोस्ट है उप निरीक्षक लेखा की, उसमें आपको उसमें ग्रेजुएशन आपको लेखा में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब कि स्टैटिक्स में आपको ग्रेजुएशन होना होगा। ठीक है, अभी ग्रेजुएशन होने के साथ साथ भी इसमें प्रेफरेंशियल, मतलब कि इसमें और अजमानी अर्हता भी हैं। मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ भी आपको ओ लेवल होना चाहिए। डोएक या नीलिट, जो पहले नीलिट है, जो इसका पहले नाम डोएक था, उससे आपको ओ लेवल होना चाहिए। अब ओ लेवल हो या ओ लेवल के समकक्ष आपकी जो राज्य सरकार द्वारा कोई भी डिग्री हो जो उसके समकक्ष आती हो। सीधी आप बात दीजिए समकक्ष वाली डिग्रियों में, सीधी बात यह है कि ओ लेवल या एक ओ लेवल हो, या 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो जो कि मिनिमम 1 साल तक का आपको किया हुआ हो। जैसे कोई बीटेक किया हुआ है अगर मान लिया जाए, तो अगर वो 1 साल तक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो वो वैलिड है। लेकिन एक लिस्ट निकाली हुई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसमें दिया हुआ है कि ओ लेवल का समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं। जैसे PGDCA हुआ, ये तो PGDCA हुआ ढेर सारे। तो जो आहर्ता वाला, जो समकक्षता वाला बात है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कभी, जिसमें बता देंगे कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं जिसमें आप वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें दो आहर्ताएं हो गई। देखिए इसमें 3 आहर्ताएं हैं, तो एक तो ये हो गया। अब जैसे देखिए पहले हम एक एक पोस्ट के बारे में बताते हैं। जैसे आप देखिए पहला पोस्ट है आपका उप निरीक्षक गोपन का। जो उप निरीक्षक गोपन की पोस्ट है, जो कि 4200 पे ग्रेड की जॉब है, जिसमें पहली आहर्ता इसकी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरे इसमें है कि आपको नीलिट से ओ लेवल होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा इसमें है कि 80 वर्ड पर मिनट की इसमें आपको आशुलिपि आनी चाहिए, मतलब कि स्टेनो आना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, और चौथी इसमें आता है कि आपको 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका उप निरीक्षक गोपन के बारे में। अब दूसरी पोस्ट इसमें है उप निरीक्षक लिपिक की। इसमें आपको फर्स्ट इसका क्वालिफिकेशन है कि पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी विषय से आपका ग्रेजुएशन हो। दूसरा आपका नीलिट से ओ लेवल हो, या उसके समकक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मान्य डिग्री है वो हो। और तीसरा है कि 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। तो इसमें आशुलिपि वाली नहीं है। ठीक है, पहले जो गोपन की पोस्ट है उसमें ही स्टेनो आपको आना चाहिए, जो लिपिक की पोस्ट है उसमें स्टेनो की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा पोस्ट जो है आपको स्पेशल पोस्ट है, जो 204 पोस्ट है उप निरीक्षक लेखा की, जिसमें आपको मतलब कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त स्टैटिक्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मतलब कि आप सांख्यिकी में ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो कि आपके 25 और 30 वाला जो है क्राइटेरिया, वही वाली टाइपिंग है इसमें। अब तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन का बात हो गया ये। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन जैसे पेपर होगा, क्वालिफिकेशन के बाद फिर इसमें अब देखिए इसमें ऊंचाई, इसमें लंबाई कितनी मानी जाती है। देखिए इसमें फिजिकल जो है, जो कि लंबाई कितनी मानी जाती है। तो देखिए अगर जनरल कैटेगरी से, जनरल EWS या SC या OBC कैटेगरी से हैं, तो लंबाई पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, और अगर ST कैटेगरी से हैं तो 156 सेंटीमीटर है। ठीक है, पुरुषों के लिए 163, और ST कैटेगरी से हैं तो 163, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और अगर ST है तो 145 सेंटीमीटर। अब इसमें सीना जो एक्सटेंशन है
जो सीना कितना होना चाहिए, उसमें कितना फुला होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखें जनरल कैटेगरी से आप तो 75 होना चाहिए नॉर्मल, और आपको फुलाने पर 82 हो जाना चाहिए, ठीक है, 82 हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 75 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाव पर 80 हो जाना चाहिए। अब इसमें अगर देख लेते हैं, अब महिलाओं के लिए एक और क्राइटेरिया है कि महिलाओं में वेट भी चेक किया जाता है। वेट के अंतर्गत महिलाओं का मिनिमम 40 kg वेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो भी है 21 से 28 वर्ष है, महिलाओं की हाइट देखिए, आप सिंपल बात देखिए, जनरल एससी ओबीसी के लिए लंबाई एससी के लिए 163 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो 156 सेंटीमीटर, अगर आप महिला कैटेगरी में हैं तो अगर जनरल एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो 150 सेंटीमीटर, अगर एसटी कैटेगरी में है तो 145 सेंटीमीटर। अब इसमें अब महिलाओं के लिए 40 kg का तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकली जो आपका क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, ठीक है। आपको बता ही दिया कि इसका लास्ट डेट क्या है, इसमें वैकेंसी कितनी है, 921 वैकेंसी है। तो अब ये रहा आपका जो जितनी भी जानकारियाँ थी इसके बारे में। अब देखिए इसका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। देखिए सर्वप्रथम इसमें पेपर होगा, पेपर होने के बाद जब पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकली इफिशिएंसी वाला होगा, इसमें लंबाई और डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। तो जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आपको लिपिंग कराई जाएगी, टाइपिंग वाली। जब टाइपिंग वाला काम होगा, जिससे अब उसमें अलग अलग पोस्ट जो तीनों की 3 हड़ताएं हैं, उसके हिसाब से आपको जिसमें अगर स्टेनो हो तो स्टेनो कराया जाएगा, जिसमें खाली टाइपिंग है तो टाइपिंग कराया जाएगा, इस हिसाब से होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपको ओ लेवल की जो डिग्री है उसको आपको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी एएसआई लिपिक और एएसआई गोपन की जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में 921 की, उसके बारे में है। ये जॉब बहुत अच्छी है, लिपिक की कलर की जॉब है, इसमें भी आपको 2 स्टार्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कार्य लिपिक का करना होगा। अब देखिए, अब इसमें बता देता हूँ कि पे क्राइटेरिया कितना है। इसमें देखो, ये पुलिस एसआई गोपन की जो वैकेंसी है, जो कि पहली वाली जिसमें आपको आशुलिपि भी आनी चाहिए, उसका पे ग्रेड है 4200 पे ग्रेड। बाकी का जो नीचे की 2 पोस्टें हैं वो 2800 पे ग्रेड की जॉब है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। पिछली बार ये वैकेंसी आई थी 2021 में एसआई के साथ में, ठीक है। तो इस बार आई है, तो इसमें आपको सुनहरा मौका है। जिसके पास ओ लेवल हो नीलिट के साथ या इसके समकक्ष कोई डिग्री है, आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरें। ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आप आराम से, मतलब सैलरी भी ठीक है इसमें, ठीक है। तो अब इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।